तो विपक्ष कहता है कि हम सरकार को बहुत से मुद्दों पर घेरेंगे और सरकार का कहना होता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं होते। खबरें अभी तक पर हरियाणा के कई मंत्रियों ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। कैबिनेट मंत्री कृपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। किस तरीके से विपक्ष की रणनीति है, विपक्ष की रणनीति का जवाब किस तरीके से देना है, बात करने के लिए खुद कृषि मंत्री दलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, 3 दिन का सत्र तो कल से शुरू हो रहा है, सर्दी का मौसम है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मुद्दे उनके पास इतने हैं कि कहीं ना कहीं जो गर्मी का एहसास सत्ता पक्ष को करा ही देंगे वो। देखिए, ये तो जुमले हैं, कांग्रेस जो मर्जी कहे, लेकिन अच्छी बात है कि विधानसभा में वो कुछ न कुछ चर्चा करके मुद्दे उठाएं और हम उनका जवाब दें। लोकतंत्र की यही खूबी है कि विपक्ष अपना रोल करे, सत्ता पक्ष अपना रोल करे। लेकिन मुद्दों की अगर बात करें, अभी भी यूएलबी मिनिस्टर साहब गए हैं, कांग्रेस के पास काफी मुद्दे हैं। जो प्रॉपर्टी आईडी में खामियां हो रही है वो एक बड़ा मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं, अपराध मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। इन मुद्दों पर क्या स्ट्रेटजी रहने वाली? देखिए, हम एक डेवलपिंग डेमोक्रेसी है, बहुत सारी चीज़ों में सुधार कर रहे हैं, पोर्टल के माध्यम से काम कर रहे हैं, परिवार पहचान पत्र बनवा रहे हैं, और जो शहरों के अंदर जो प्रॉपर्टी आईडी है वो बन रही है, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से हम काम करते हैं। तो जो नई नई टेक्नोलॉजी से कोई परिपाटी शुरू करते हैं तो कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाती है, और हमारे संज्ञान में कोई चीज़ आती है तो उसको सुधारते हैं। लेकिन मकसद ये है कि एक व्यवस्था परिवर्तन करके लोकतंत्र के अंदर जो नीतियाँ हैं सरकार की, गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को घर बैठे मिले। पुरानी वाली व्यवस्था के हम समर्थक नहीं हैं, जबकि हर चीज़ किसी को कोई मिलनी है तो उसमें विधायक की जरूरत है, मंत्री की जरूरत है, अधिकारी की जरूरत है। कोई भी विधानसभा सत्र किसानों के मुद्दे खासतौर से उठाए जाते हैं, इस बार भी कांग्रेस की तरफ से किसानों के तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। कितने तैयार कृषि मंत्री हैं किसानों के मुद्दों को लेकर? किसानों के लिए हरियाणा प्रदेश में, मैं कहता हूँ, देश में सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया है, और हरियाणा किसानों की भूमि है, 2/3 से ज़्यादा आबादी है, कृषि पर आधारित है। तो स्वाभाविक तौर पर कोई भी चर्चा होगी तो किसान तो के बारे में तो मुद्दा आएगा ही आएगा। राहुल गांधी की यात्रा के मुद्दे पर भी कांग्रेस आप लोगों को घेरेगी। हुड्डा साहब ने कहा था कि पुलिस की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया यात्रा में जाने के लिए, और आपने तो टी-शर्ट करा दी। नहीं, ये तो बेकार की बात है। उनको अगर कोई ज़्यादा पुलिस चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो हमारी सरकार तो बड़ी विपक्ष के सहायक सरकार है, उनको किसी भी तरह की तकलीफ देके हम खुश नहीं हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने देखा होगा कि उनकी यात्रा के समय में यहाँ विधानसभा के सेशन की डेट निश्चित हो गई थी। हुड्डा साहब ने कहा कि डेट चेंज कर दो, वो भी डेट चेंज कर दी हमने, और उनको सुरक्षा देना, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो भी हम प्रदान कर देंगे। थैंक यू सर। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल साहब भी पहुंच चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। आपके जो इलाके की अगर बात करें, मोटा मोटा वहां से यात्रा भी गुजरी है, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर भी आप लोगों को घेरेगी, कहेगी कि सरकार की तरफ, पुलिस की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया है। तो कितने तैयार है कांग्रेस के हमलों के लिए? देखो, जो भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस की है, तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस को अपने पार्टी को, अपने जो नेता उनको ही जोड़ना चाहिए, और भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, और इस यात्रा से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उनकी जो राजनीतिक जमीन जो खिसकी हुई है उसको जिंदा करने के लिए दोबारा से जो ये अपना एक भारत के पास मुद्दों की कमी नहीं है। बॉन्ड पॉलिसी का मुद्दा है, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, कितना तैयार है? देखो, सरकार पूरी तरह तैयार है, और जहाँ बेरोजगारी की बात है, हमारी सरकार में पहले की सरकारों से बनिस्बत ज़्यादा नौकरियां दी हैं, और जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों को भी जो हमारी सरकार ने किसानों के लिए काफ़ी सुविधाएं दी हैं, तो ऐसी कोई मुद्दा नहीं है जो सरकार तैयार ना हो। धन्यवाद। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा साहब भी पहुंच चुके। मंत्री जी, कई मुद्दे आपसे भी जुड़े हैं। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो कौशल रोजगार निगम आप लोगों ने बनाया है उसमें जो नौकरियां हो रही है, बैकडोर एंट्री आप लोग कर रहे हैं, वो मुद्दा सदन में भी छाया। विपक्ष का मुद्दा क्या कहना, क्या नहीं कहना, विपक्ष अपनी बात हमेशा कहता था, और जो शुरुआत की है, जो शोषण होता था कर्मचारी का, जिसकी तनख्वाह जो मिलनी चाहिए तो मिल नहीं पाती थी, और बैकडोर एंट्री का कोई मत नहीं, ओपन है, उसके नंबर हैं, क्राइटेरिया है, जिलावार है,
और सारे आंकड़ों के साथ मेरिट के आधार पर है। इस तरह के आरोप लगाने ये पूर्व की सरकार में हुआ करता था। अपने चहेते लोगों को भरते थे, अपने चहेते लोगों को एंट्री करते थे। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब भी पहुंच चुके हैं। इनसे बात काफी अहम हो जाती है क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री यहाँ पे विधानसभा को लेकर कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है। मोटा मोटा इस बार क्या कुछ रहने वाला है सर, वो बता दीजिए। नहीं, देखिए, जो सरकारी कार्य है वो तो सारे कार्य होंगे, जो बिल लेके आने वो भी लेके आएंगे। और विपक्ष के पास भी कुछ मुद्दे होंगे, कुछ कॉल टेंशन मोशन उन्होंने दिए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में दिए हैं मेरे ख्याल के। अभी तक तो इंडियन नेशनल लोकदल के ही काफ़ी आएंगे, मैंने अखबार में पढ़ा, तो कांग्रेस के भी काफ़ी होंगे। कितने के मंजूर हुए मोटे मोटे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या काम बारे में तो माननीय अध्यक्ष महोदय बता सकते हैं, पर कॉल टेंशन मोशन मैं समझता हूँ 1 या 2 ही ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं, ज्यादा तो लगा भी नहीं सकते, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में देते हैं। और कॉल टेंशन मोशन का है कि तत्कालिक विषय, कई बार ऐसे विषय भी देते हैं कि जो रूटीन में चलते रहते हैं, जैसे SYL है। अब पीछे आप देखते रहे तो SYL ही लगाते रहे, तो वो कोई विषय नहीं है। तत्कालिक कोई भी विषय हो तो देंगे तो लगाएंगे अध्यक्ष जी। विपक्ष कह रहा है कि उनके पास मुद्दों की कमी नहीं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पर आप लोगों को घेरा जाएगा। जो प्रॉपर्टी ID में खामियां हुई है वो मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। कौशल रोजगार निगम के जरिए विपक्ष सर के आप लोग बैकडोर एंट्रियां कर रहे हैं। नहीं, कौशल रोजगार निगम तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, उसमें क्या घेरेंगे वो। जो पहले हम ठेकेदार के थ्रू लगाते थे तो उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार देखने को आया था, और ठेकेदार जो था वो काफ़ी शोषण करता था और समय पे पेमेंट भी नहीं करता था। तो उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि भाई ये सबसे गरीब व्यक्ति है, और अगर हम इसकी रक्षा नहीं कर सकते तो फिर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंतिम व्यक्ति की बात कही तो फिर वो कैसे पूरी होगी। तब मुख्यमंत्री जी ने उसमें संज्ञान लिया कि भाई ये वाकई ही गलत है, और इस प्रकार से शोषण रोकने के लिए ही कौशल रोजगार लेके आए।